नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इलकेश। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम क्षेत्र में और आप देख रहे हैं हमारे जस्ट पीछे में आप देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है और हम उनके गेट के पास में खड़ा है। लगभग 1 घंटा हो चुका है हमारा। आप जूम करके दिखाइए, यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आए हैं, उनकी गाड़ी लगी हुई है। अभी जब हम लोग पहुँचे तो चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी जस्ट 20 मिनट पहले जो चेयरमैन साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जब वो यहाँ पे नहीं थे तो हम लोग को बोला गया था कि आप 4 बजे के आसपास आइए, चेयरमैन साहब आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। तो हमने यहाँ पे इंतज़ार किया, देखे कुछ देर के बाद चेयरमैन साहब यहाँ पे पहुँचे। हमने उनसे मिलने के लिए गुहार लगाया। उनके जो गार्ड हैं वो हम लोग को यहाँ गेट के पास ही रोक दिया और अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। संदेश पहुँचाया उनके तक कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जेएससी के कई मामले हैं, जैसे आप एक तरफ देखे होंगे अभी बहुत चर्चित मामला कल परसों में आप देखे होंगे कि जेएससी जेई के जो छात्र हैं वो एसएससी का अर्थी भी निकाले और आज उसका पिंडदान भी कर रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं जेएससी कार्यालय, जहां पे सभी गार्ड यहां पड़े हुए हैं, यहां लॉक लगा हुआ है। जब हम लोग यहां पे पहुंचे थे तो आप देखें यहां पे एक गेट जो है खुला हुआ था, लेकिन जब हम लोग यहां पहुंचे, यहां जैसे हम लोगों को देखा गया तो गेट को बंद कर दिया गया। जब हमने इस पूछा कि हमें डायरेक्टर साहब या सचिव महोदय जो भी है उनसे मिलना है, उनसे कुछ बातें करनी है, तो हमको मिलने के लिए मना कर दिया गया और रोक दिया गया। तो पदाधिकारी जो डायरेक्टर लेवल के पदाधिकारी है, आईएएस है, और उनको मिलने के लिए स्टूडेंट तो हैं, उनको भी मिलने के लिए या कुछ जवाब देने के लिए समय नहीं है। और एक पत्रकार भी अगर उनके पास मिलना चाहता है तो उनको भी उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, उनको सीधा बोल दिया जाता है कि हम नहीं मिलेंगे। तो ये एक समझने वाली बात है कि आखिर मामला क्या है, किस कारण से इस तरह से लोगों को रोका जाता है। एक तरफ छात्रों का आरोप भी लग रही है कि जो जेएससी के जो डायरेक्टर हैं या फिर सचिव है उनके द्वारा कुछ भी स्पष्ट रूप से कोई बात को नहीं बोला जाता है। और जो परीक्षा का जो शेड्यूल जो बना हुआ था उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 1 महीना के अंदर में इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको ये रिजल्ट जारी नहीं हो पाया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पाया। और उसको लेकर के जेएससी जेई के छात्र जो हैं वो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। विगत 1 सप्ताह से वो लोग अमरण अनशन पे हैं और 2-3 छात्र का स्थिति भी खराब हो चुका है और हॉस्पिटल भी भेजा गया एम्बुलेंस बुला करके, जो हमने आपको अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे गार्ड है जो खड़े हैं, यहाँ इधर भी गार्ड है। हम लोग उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अंदर से क्या बोला गया था। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए ना। तो आप देख रहे हैं कि गार्ड आ रहे हैं उधर से, हम लोग उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि अंदर से क्या जवाब मिला। ये थोड़ा मतलब इनसे हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक आईएएस है और एक जिम्मेवार पद पर ये बैठे हुए हैं और उनको एक जवाब, अगर छात्र परेशान है और पत्रकार भी अगर उनसे कोई जवाब मांगना चाहता है तो उसको एक जवाब, प्रॉपर जवाब देना चाहिए और जो भी बातें हैं उसको क्लियर स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को स्पष्ट रूप से रखने के लिए मना किया जाता है। तो गार्ड साहब हैं, हम लोग उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। आप वहाँ पे बोले थे हम लोग आए हुए हैं, मिलना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो बोले। क्या बोला गया सर वहाँ से? तो रिप्लाई आया, दूसरा आदमी लेके आया तो बोला कि नहीं। वहाँ ये बता रहे हैं कि वहाँ पे डायरेक्टर साहब को हम लोगों के बारे में बोला गया, ये अपने माध्यम से डायरेक्ट इनको भी डायरेक्ट मिलने के लिए मनाही है, इनको भी मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। तरफ से सरकार बोलती है कि सभी के लिए नियम बराबर है और सभी के लिए कानून बराबर है और जो भी है पारदर्शिता के साथ में सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई पारदर्शिता यहाँ पे नहीं दिखा जाता है। बच्चे इतने दिन से अमरण अनशन पर है और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनका भविष्य कहाँ जाएगा,
उनका भविष्य जो है वो भविष्य अंधकारमय है और एक तरफ से अंदेशा उनके तरफ से लगाया भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो रही है और पद का मतलब सेटिंग करके मतलब चयन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी वजह से लेट किया जा रहा है। ये बात सामने आ रही है जो छात्रों के द्वारा बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से दिखने लगा है कि इतना मतलब सिक्योरिटी के साथ में रहना और सिक्योरिटी के साथ में मतलब बाहर में ही एक पत्रकार को भी रोक देना, गेट के पास ही रोक देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पारदर्शिता के साथ में ये चयन जो SSG जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है पारदर्शिता के साथ में काम नहीं कर रही है। और हम लोग इसी तरह का खबर के लिए हम आपको बार बार दिखाते आ रहे हैं कि JSC JEE के छात्र जो हैं आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और JSSC का अर्थी भी निकाले और पिंडदान भी आज किया गया और बहुत जल्द बहुत और भी कुछ कार्यक्रम छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है और देखने वाली बात है कि आखिर सच्चाई क्या है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई जो है ये बात जो है छात्रों के द्वारा जो बात बताई जा रही है ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं होने की वजह से ये बात बोली जा रही है। इसी तरह का खबर देखने के लिए आज आप हमारे साथ बने रहें।